नमस्कार सभी को। मेरा नाम है अमन। नैब मेरठ में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ और ये ट्यूटोरियल आपका होने वाला है कीबोर्ड ओरिएंटेशन के ऊपर। तो नैब मेरठ के द्वारा आपको ये ट्यूटोरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसमें आपको बताया जाएगा कीबोर्ड का यूज़ हम कैसे करते हैं, किस तरह से इसकी ओरिएंटेशन करेंगे और किस तरह सीखेंगे कीबोर्ड को चलाना। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा रुक के तो मैं आपके सामने अपना कीबोर्ड प्रेज़ेंट करता हूँ। Ops 27.1. Nav edited with तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप मेरे कीबोर्ड यहाँ पे आ चुका है। तो कीबोर्ड के लिए सबसे पहले कीबोर्ड में कीज़ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो आपको कीबोर्ड की कीज़ कैसे फाइंड आउट करनी है, किस तरह से समझना है, सबसे पहले अपने आप कीबोर्ड पे हाथ रख लीजिए। कीबोर्ड पे आप हाथ रखने के बाद displaying keyboard test. आप देख पाते हैं कि कीबोर्ड के साइड लेफ्ट साइड में जब आप सबसे ऊपर में जाते हैं, तो सबसे पहली जो की होती है, वो एस्केप की होती है। अगर लैपटॉप होता है तो यहाँ पे आपके कुछ लैपटॉप्स में पावर बटन ही होती है, किसी-किसी में राइट साइड में होती है। तो यहाँ पे आपको किस तरह Navigation. से आपको फाइंड करना है कि कहाँ पे कौन-सी की है, किस तरह से करना है ओरिएंटेशन इसका। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ की एक जानकारी होना, तो आपको कीबोर्ड की आज पूरी जानकारी होगी जो नैब मेरठ की तरफ से आपको ट्यूटोरियल प्रोवाइड कराया जा रहा है और बिल्कुल आप प्रॉपर सीख के जाएँगे, ठीक है? तो कीप बी पेशेंस टू लर्न। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जाना लेफ्ट हैंड में सबसे अबव में ऊपर साइड में एस्केप की होता है। अगर हम रो वाइज़ जाते हैं, रो वाइज़ मतलब एस्केप बटन के जस्ट साइड सामने से, ठीक है? नीचे नहीं आते हैं, बिल्कुल सामने जाते हैं। तो आपके पास आता है F1। इसको मैं कीज़ को प्रोनाउंस करा देता हूँ एक बार से आपके लिए। Input left control. F1. F1, F2, F2. F3, F3. F4. F4, फिर उसके बाद आता है F5। F5. अब देखिए ये F4 और F5 के बीच में अगर आपके पास एडिशनल कीबोर्ड है तो गैप होगा। अगर आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं तो कोई गैप नहीं होगा, ठीक है? उसके बाद आएगा F6. F6, F7. F7 और F8. F8, F9. F9, F10. F10, F11. 11, F12. F12, ठीक है? यहाँ तक आपकी 12 तक की खत्म हो जाती है। F1 से लेके F12 तक की मिलती हैं। इनका यूज़ काफ़ी जगह पे होता है, काफ़ी फंक्शंस के लिए होता है। तो इनका जब आप बेसिक कंप्यूटर लर्न करते हैं, तो आपको सिखाया जाता है। अगर आप और डीपली में जानना चाहेंगे तो आगे हमारी क्लासेस भी जॉइन कर सकते हैं। किस तरह से जॉइन करेंगे, तो आगे मैं बताऊँगा। अभी हम बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। तो आगे हमें मिलती है Mute. म्यूट बटन। ये आपके कीबोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपको म्यूट की ही मिले। डिपेंड योर कीबोर्ड, ठीक है? अगर आपका एकदम लैपटॉप टाइप कीबोर्ड है तो आपको मिलेगा यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन बटन। Print screen. फिर उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे इंसर्ट की, Delete. सॉरी, Print screen. NVDA. जिसे हम बोलते Left हैं control. इंसर्ट की और उसके बाद आता है डिलीट, Delete. ठीक है? कुछ-कुछ कीवर्ड्स में थोड़ा-सा डिज़ाइन अलग होता है। कैसे अलग होता है मैं उसको बता देता हूँ। ये कीवर्ड डिज़ाइन जो आपके सामने आ रहा है, इससे थोड़ा अलग होता है। आपके F12 खत्म होने के बाद नीचे आ जाते हैं आप बिल्कुल एकदम सीध में, तो उसके नीचे आपको मिलती है एक की, जिसे हम कहते हैं बैक स्पेस। Backspace. उसके बाद आपको यहाँ पे मिलती है Backslash. स्लैश की, देन उसके बाद Enter एंटर, activates the current object in the document. उसके बाद Right शिफ्ट, shift. देन Right कंट्रोल। control. आपका ये 70% पार्ट होता है ये आपके कीबोर्ड का, जिसे हम एक हाफ साइज कीबोर्ड बोलते हैं, ठीक है? बाकी का एरिया अगर इसमें जुड़ जाता है तो हमारा फुल साइज कीबोर्ड बन जाता है। देन उसके बाद राइट कंट्रोल के बाद आपकी आती हैं एरो कीज़, अप Up एरो, arrow. डाउन Down एरो, arrow. Left लेफ्ट एरो, arrow. Right राइट एरो, arrow. ठीक है? अप एरो, डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। अब जो आपके पास एडिशनल कीबोर्ड है, इसके एरो कीज़ के बिल्कुल ऊपर आपको मिलती हैं NVDA. इंसर्ट, Print screen. Delete. डिलीट, होम Home. और उसके बाद एंड, Delete. End. पेज अप, Page up. पेज Page डाउन, down. Left ठीक है? control.
वापस से आते हैं इतने की समझाने के बाद, वापस से आते हैं एस्केप की के ऊपर। तो एस्केप के बाद आपको मिलता है क्रॉप की, Crop. देन टैब जो आपकी बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ होती है। इसका आप की को एकदम ध्यान में रख लीजिए, आपकी ज़्यादा मोस्टली ऑफ टाइम टैब की का यूज़ होता ही होता है, टैब। Tab. देन उसके बाद कैप्स लॉक, Tab. And caps lock. ठीक है। And caps lock. उसके बाद आ जाता है आपका शिफ्ट, Left shift. देन Left कंट्रोल, control. ठीक है। ये लेफ्ट शिफ्ट बोलते हैं, लेफ्ट कंट्रोल, ठीक है। अब अगर हम क्रॉप की के दिन सीधे में जाते हैं, ठीक है, सीधे में क्रॉप, Crop. देन उसके बाद आता है 1 1. Move 2 to. Move 3. 3 Move to 4. 4 Move to 5. 5 Move 6 6. Move 7 7. 8. 8 और 0 9. 0. 0। उसके बाद आता है डैश, Dash. फिर उसके बाद इक्वल, Equals. जिसे हम इक्वल टू का साइन बोलते हैं, और फिर आ जाता है Backspace. बैक स्पेस। ये हमारी 2 रोज हमने कंप्लीट कर ली, एक एस्केप वाली रो, दूसरी क्रॉप वाली रो। वाइज इसको लर्न करेंगे तो बढ़िया से हम कीबोर्ड को लर्न कर पाएंगे। देन उसके बाद आता है हमारे Tab. टैब। टैब में जो हमारी टैब की रो में की कौन कौन सी आती हैं, Q, Move to W, W. Move E, Move to Z. R, Move to the next और line उसके of बाद but T, T. Move to the next Y, U. U, Move to I. W, Move to O. Move P. Left bracket. लेफ्ट ब्रैकेट, राइट Right ब्रैकेट, bracket. Backslash. बैक स्लैश, ठीक है। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आते हैं अपनी फोर्थ रो जो कैप्स लॉक वाली है। Tab. And caps lock. कैप्स लॉक A, Move to S, T, D. F, Move to the G, G. Move H. H, Move A, A. K, K. L. L, Move सेमी semi. कॉलम, Tick. टिक और Enter. एंटर, Activates the current objective. Left ठीक है। control. उसके बाद आते हैं लेफ्ट शिफ्ट, Left shift. Z, Z. X, Move C, C. Move to V. V, Move to the next B, V. Move N. N, Skips forward N. Move to the comma. Dot. Slash. Right shift. ठीक है। ये हमारी Left control. 6 रो पूरी हो गई, 5th रो सॉरी। अब 6 रो में जाते हैं, Left कंट्रोल, control. उसके बाद आता है आपका Left विंडोज, Windows. ऑल्ट, Space. स्पेस, Activates the current देन left उसके बाद control. आता है आपका वापस से ऑल्ट, CTRL plus right hold. ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे एक की एक्स्ट्रा एडिट हो रहा है विंडोज का, ठीक है। Left Windows. राइट विंडोज हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद आपके पास की होता है Applications. एप्लीकेशन की, Right control. फिर कंट्रोल। ये हमारी सारी कीज पूरी हो गई हैं। अब हम एक बार नमपैड की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं। नमपैड बिल्कुल आपके राइट साइड में होता है, ठीक है, राइट साइड कॉर्नर से लगा हुआ होता है। तो नमपैड में जो सबसे नीचे में की आती है, बॉटम ऑफ द राइट साइड, एंटर की, ठीक है। एंटर के ऊपर आता है प्लस, ठीक है। नमपैड एंटर के ऊपर आता है प्लस, प्लस के ऊपर माइनस, ठीक है। तो माइनस, अब अगर हम इधर आते हैं थोड़ा सा एंटर के जस्ट लेफ्ट में, तो यहाँ पे आता है टिक, डेसिमल। उसके बाद आता है 0, और 0 के ऊपर 1, 1 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 7, ठीक है, 7 के ऊपर नमलॉक ऑफ, नमलॉक ऑन, ठीक है। अब यही से हम थोड़ा आगे चलते हैं, 7 से राइट में लेते हैं 8, तो उसके बाद आता है नीचे 5, देन 2, और फिर आते हैं नीचे तो 0, ठीक है। तो ये 2 की इसको कवर करता है। देन राइट में आते हैं 3, 6, 9। अगर हम 8 के ऊपर जाते हैं तो हमारे आता है फ्लैश, ठीक है, डिवाइड आता है, और उसके बाद मल्टीप्लाई, 8 के ऊपर डिवाइड और 9 के ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं भाग का निशान और गुणे का निशान। अगर हमारा नंबर लॉक ऑफ होता है तो ये होता है लेफ्ट माउस, राइट माउस। ये कब काम करेगा, जब आपका नंबर लॉक ऑफ होगा, ठीक है। होप्स आपको क्लियर हो रहा होगा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो हमारी फिंगर पोजीशन होती है टाइपिंग पे, तो मैं इसको लेके चलूंगा अब यहाँ पे। आपको ओरिएंटेशन करा दिया, इसी तरह से आपको ओरिएंटेशन करना, सारी कीज किसको दबा के देखना है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, आपके सामने नोटपैड की विंडो आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे कुछ टाइपिंग करूंगा, किस तरह से हम टाइपिंग करते हैं, जो टाइपिंग फॉर्मेट क्या होते हैं, किस तरह से आपको अपनी स्पीड को इंक्रीज करना है और फिंगर पोजीशनिंग कैसे रखनी है। तो जो हमारी फिंगर पोजीशनिंग होती है, आप नीचे लेफ्ट कंट्रोल बटन से देन ऊपर जाएंगे, लेफ्ट कंट्रोल, शिफ्ट और कैप्स लॉक। कैप्स लॉक से सीधा आप
कैप्स लॉक वाली रो में आएंगे तो आएगा ASDF। अपने लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर को आपको F पे रखना है, सेकेंड फिंगर को रखना है D पे, थर्ड फिंगर S, फोर्थ फिंगर A पर। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं टाइप करता हूं FDSA, ठीक है, और हमारा जो थंब होता है, थंब से करेंगे स्पेस, ठीक है। इस तरह से हमें प्रैक्टिस में भी लाना है इस चीज को, जिस तरह से हम प्रैक्टिस कर सकें। तो क्या हो गया, DSA और थंब से स्पेस, और अब इसको हम उल्टा करेंगे वापस से ASDF। तो अपनी पिंकी फिंगर जो हमारी फोर्थ फिंगर जिसे हम कहते हैं ASDF और देन स्पेस। तो फर्स्ट आपकी प्रैक्टिस ये होती है ASDF स्पेस, ठीक है। ये करना हमें बहुत जरूरी हो जाता है, बिकॉज अगर ये आप स्टार्टेड कर दोगे, इसे बोलते हैं टाइपिंग में मिडल ऑफ रो, ठीक है। मिडल रो हमारी टाइपिंग की ये मिडल रो होती है, इसके ऊपर होती है अबव रो, देन उसके बाद आती है लोअर रो, ठीक है, डाउन में जो आती है। अब आपकी राइट हैंड की प्रैक्टिस कैसे होगी, राइट हैंड को जस्ट आपको रखना है अपने फर्स्ट हैंड की एफ के आगे, ठीक है, फर्स्ट लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर के जस्ट आगे। तो आएगा जी, थोड़ा हमें राइट में और करना है एच, थोड़ा राइट में और करना, तो आ गया जे, और फिर उसके बाद सेकेंड राइट हैंड की सेकेंड फिंगर के, देन उसके बाद एल, और फिर सेमी कॉलम। सेमी कॉलम को फिर हम उल्टा करेंगे, सेमी कॉलम एल के जे, स्पेस दबाएंगे, राइट हैंड के थंब से ही स्पेस दबाएंगे, सीधा हाथ राइट हैंड को बोलेंगे, सीधे हाथ के अंगूठे से, ठीक है, स्पेस प्रेस करेंगे। अब करेंगे यहाँ पे सेमी कॉलम एल के जे, सेमी कॉलम को स्क्रीन रीडर यहाँ पे सेमी ही बोल रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। और उसके बाद हम नमपैड एंटर का भी यूज कर सकते हैं, एंटर लाइन चेंज करने के लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस आपको कम से कम आपको 50 टाइम करनी है, अबव ऑफ 50 टाइम, ठीक है। उसके बाद मैं सेकंड प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ कि जो आपको करनी है A स्पेस S स्पेस D स्पेस S स्पेस, और फिर उसके बाद J स्पेस K स्पेस L स्पेस सेमी कॉलम स्पेस, देन इसको रिपीट करना है। मैं इस बार बोलूंगा नहीं, सिर्फ करके दिखाऊंगा। ठीक है, इस तरह से मिस्टेक होगी, माइनर माइनर से मिस्टेक होगी, आपको पॉइंट नहीं करना है, आपको बढ़ते जाना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या प्रैक्टिस होगी, ए एस स्पेस डी एफ स्पेस जे के स्पेस एल सेमीकोलन स्पेस सेमीकोलन एल, और उसके बाद स्पेस, ठीक है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे आपकी मिडल ऑफ रो की जो है आपकी फोर कितनी कीज, 8 कीज, और एक थंब से जो हम स्पेस प्रेस कर रहे हैं, दोनों थंब से, हमारे दोनों ही सीधा हाथ के थंब, उल्टा हाथ का अंगूठा, दोनों ही स्पेस बार को प्रेस करने के काम आते हैं, ठीक है। तो इससे हमें स्पेस प्रेस करना है। देन हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई करेंगे। अब ए एस डी एफ जे के एल सेमी कॉलम स्पेस सेमी कॉलम, जब आपकी इतनी स्पीड हो जाती है, ठीक है, आप इतने फास्ट टाइप कर लेते हो, एस डी एफ जे के एल सेमी कॉलम एल के जे और एफ डी एस ए, ठीक है। इस तरह से आप टाइप करने लगते हैं, तो आपको इसमें 2 कीज और ऐड करनी है। कैसे, अपने लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर से आप एच को कवर करेंगे, जी को कवर करेंगे, राइट हैंड के फर्स्ट फिंगर से एच को। तो आपको पता ही है, राइट हैंड से थोड़ा हम लेफ्ट साइड करेंगे तो एच आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड के थोड़ा सा हम राइट को करेंगे फर्स्ट फिंगर को, तो जी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, क्या है, ए एस डी एफ देन जी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, एच जे के सेमी कॉलम
space. HJKL सेमीकोलम, फिर उल्टा करना है सेमीकोलम LKJH, ठीक है, सेमीकोलम LKJ, ठीक है। उसके बाद GSHGA, इसको मैं सबको डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरह से इसको हमें रिपीट एंड रिपीट टास्क में करना है। तो हमारी इस तरह से मिडल रो की प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। एक बार आपका हाथ एकदम बेटर बैठ गया है तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है अबव रो की। अबव रो की प्रैक्टिस कैसे करेंगे? एफ के जस्ट ऊपर आर और फिर थंब से स्पेस, ठीक है। डी के ऊपर ई, देन स्पेस, एस के ऊपर डब्ल्यू, क्यू के ऊपर। अब यहाँ पे देखो जो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फिंगर बिल्कुल चेंज नहीं कर रहा हूँ। एफ के ऊपर जो फिंगर है वही आर पे आ रही है। उसके बाद जो डी के ऊपर फिंगर है वही ऊपर आ रही है। जो एस के ऊपर फिंगर है, थर्ड फिंगर आपकी तीसरे नंबर की फिंगर, वही डब्ल्यू पे आ रही है। ए पे फोर्थ फिंगर है तो क्यू पे भी फोर्थ फिंगर आ रही है। स्लो होगा लेकिन करते रहोगे तो फ्लो आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट हैंड में कैसे करना है? राइट हैंड में सेम करना है, बस लेटर्स चेंज होंगे। जे के बाद जे जस्ट यू, जे यू। राइट हैंड के थंब से सीधे हाथ के अंगूठे से स्पेस, फिर उसके बाद के आई, ठीक है, स्पेस एल स्पेस, ठीक है। अब इसका उल्टा करना है, पी सेमी स्पेस, फिर उसके बाद ओ एल, ठीक है। उसके बाद आई के, उसके बाद यू जे, ठीक है। आर एफ, ई डी, उसके बाद डब्ल्यू एस, ए क्यू ए, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद आपके फिंगर्स काफ़ी अच्छे से वर्क करेंगे कीबोर्ड पे। तो एक बार इनकी प्रैक्टिस करने के साथ साथ ये करना है हमें ए एफ, ठीक है, ए आर, ए के बाद ए से ही हमें लेना ई, फिर ए डब्ल्यू, ए क्यू, ठीक है, फिर एस आर स्पेस एस ई, एस डब्ल्यू, एस क्यू। एक एक लेटर के साथ एक एक अबव रो के लेटर्स को लेना है, ठीक है। अबव रो की पूरी जितनी भी है मिडल रो के साथ अबव रो को लेना है, जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी देन और स्पीड काफ़ी अच्छी हो जाएगी और अंडरस्टैंडिंग आपकी फिंगर्स को इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप कभी भी इसको भटक नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड पे भी आपको सेम ही करना है, जैसे कि जे, उसके बाद पी, जे ओ, जे आई, जे यू, ठीक है। उसके बाद के पी, के ओ, के आई, के यू, फिर एल पी, एल ओ, एल आई, एल यू, ठीक है। इस तरह से करना। फिर धीमे उसके जैसे आपकी ये प्रैक्टिस कंप्लीट होती है देन हम यहाँ पे लेंगे वाई और टी को, टी और वाई। लेफ्ट हैंड के फर्स्ट फिंगर को आर पे ले जाएंगे, आर से जस्ट हम लेफ्ट राइट साइड में करेंगे तो आएगा टी, और हम अपनी राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को यू पे ले जाएंगे, यू से लेफ्ट करेंगे थोड़ा सा वाई। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है? इसकी प्रैक्टिस करनी है एफ आ टी, आ टी आर एफ, इस तरह से इसकी प्रैक्टिस में आपको लेके आना है। फिर उसके बाद कर देना है एफ आर जी टी, टी जी एफ आर, ठीक है। ये प्रैक्टिस में आपको डालना है। सेम इधर भी करना है आपको, वाई वाई यू जे, ठीक है। इस तरह से करना है बाद में। ठीक है, इस तरह से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी आपकी ये दोनों रोज कवर हो चुकी हैं। अब हम आ जाते हैं
बॉटम ऑफ द रोज, ठीक है, बॉटम की जो रो आ रही है हमारी, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है। ट्रिकी है क्योंकि हम यहाँ पे एक फिंगर से कई सारी कीज को कवर अप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से बी केयरफुल टू लर्न, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे चलते हैं, तो एफ से जस्ट हम नीचे उतरेंगे तो आएगा वी फॉर वैन। वी फॉर वैन से थोड़ा राइट में बढ़ेंगे तो बी फॉर बॉल, ठीक है। वी फॉर वैन से थोड़ा हम पीछे होंगे 1 स्टेप, तो आपने देखा वी बी सी, ये 3 कीज हमें लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर से कवर अप करनी होती हैं। तो इसकी प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, एफ वी स्पेस एफ बी फॉर बॉल वाला स्पेस बी एफ सी स्पेस, नीचे प्रैक्टिस कर लेंगे पहले एफ, इस तरह से हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट फिंगर से इन 3 की को ही कवर करना है, ज्यादा नहीं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी डी के जस्ट नीचे अगर उतरेंगे तो आएगा एक्स, उसके बाद एस के जस्ट नीचे आएंगे तो आएगा जेड, ए के जस्ट नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे शिफ्ट, शिफ्ट को हम होल्ड करते हैं यहाँ पे, अपने फोर्थ लेफ्ट हैंड की फोर्थ फिंगर से हम शिफ्ट को होल्ड करते हैं और फिर कोई भी की दबाएंगे तो ये कैपिटलाइज हो जाता है, ठीक है, इसलिए ए के जस्ट नीचे आपको शिफ्ट की दी हुई है। अब आ जाते हैं राइट हैंड की बॉटम रो में, ठीक है। जस्ट हम नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे की आएगी एन, एन के जस्ट पीछे एम, ठीक है, एन एम एम एन, इसको हम मल्टीपल टाइम दबाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। तो कर सकते हैं कैसे, जे जे एन एम जे एम एन जे, ठीक है, छोटी सी प्रैक्टिस है, इजीली हो जाएगी, और जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपका हाथ ऑटोमेटिक इससे वर्कआउट होने लगेगा। के से जस्ट नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे आएगा कॉमा, कॉमा, उसके बाद एल से जस्ट नीचे आएंगे तो अपनी थर्ड फिंगर को लेकर राइट हैंड की फुल स्टॉप जिसे हम बोलते हैं डॉट, उसके बाद हम अगर सेमी कॉलम की जो फिंगर है उसको लेके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आ जाता है स्लैश, सॉरी स्लैश, ठीक है, और स्लैश से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आ जाता है शिफ्ट, जो हमारे फोर्थ फिंगर से ही कवर होता है। एंटर और शिफ्ट के आगे हमारे टिक होता है, और उसके आगे यहाँ पे एंटर, वो भी हमारा कवर किससे हो रहा है, फोर्थ फिंगर से, बट ये काफी लंबा पड़ जाता है ये आप लोग को, इसलिए मैंने अभी नहीं बताया। तो होप सो आपका ये सारा कंप्लीट हो गया। अब इसे कंप्लीट करने के बाद क्या करें, तो इसी ट्यूटोरियल में आपको ये लास्ट होगा। मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ जिसको आपको मिनिमम ऑफ मिनिमम आपको 2000 टाइम इसको टाइप करना है, और आप खुद देखेंगे जब आप ये 2000 टाइम कंप्लीट करेंगे तो आपकी स्पीड 0 से हीरो वाली स्पीड होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखना, और चलिए करते हैं, ठीक है। तो THE द क्यू, शिफ्ट को मैं प्रेस कर रहा हूँ, सॉरी QUICK, क्विक, ब्राउन BROWN, अब यहाँ पे फॉक्स FOX, ठीक है, जम्प JUMPS, जम्प, स्पेस, राइट RIGHT, ओवर OBER, लिटिल LITTLE, लिटिल, लेजी LAZY, डॉग TOG। अब ये जो सेंटेंस है इसमें आपके सारे ही लेटर, सारे अल्फाबेट्स इसमें कवर अप हो जाते हैं, जिसे आप टाइप करके अपनी स्पीड को इनहेंस कर सकते हो,
बेटर बन सकते हो कीबोर्ड में, ठीक है। होप सो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होगी और समझ गए होगे अभी तक आप कीबोर्ड में कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब आ जाते हैं नंबर लॉक की। अगर आपके पास नंपैड वाला है तो किस तरह से टाइपिंग इसमें करेंगे। तो इसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए आपको रखना है अपना जो फर्स्ट फिंगर जिसे वो कहते हैं, अपने राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर को 5 नंबर की पे रखना है। 5 पे आपको एक डॉट सा फील होगा। 5 से ऊपर जाएंगे 8, 5 से लेफ्ट साइड में 4 और उसके बाद राइट साइड में 6। अब आ जाते हैं 4 के ऊपर 7, 4 के जस्ट नीचे से आपने ये तो देख लिया 4, 7 और उसके बाद 1। तो बैटरी लो हो गई सिस्टम की। चलिए हम कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। 5, 5 से अगर राइट में आया 6, 6 के ऊपर आया 9 और 9 के जस्ट नीचे 1। एक बार प्रेस करता हूँ। 5, 8, 2, 4, 6, 4, 7, 4, 1, 6, 9, 6, 3 और 1 के जस्ट नीचे 0, 0 ठीक है। और 7 के ऊपर नंबर लॉक ऑफ और उसके बाद 8 के ऊपर स्लैश स्टार और उसके बाद आपका आ जाता है 6 से राइट में माइनस सॉरी प्लस और उसके बाद आ जाता है आपका मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई जहाँ पे आता है आपका मल्टीप्लाई डिवाइड, उसके सीध में आ जाता है आपका माइनस जिसे हम डैश बोलते हैं और एंटर। तो हमारा कीबोर्ड ओवरऑल पूरा खत्म हो चुका है। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। और इससे ज़्यादा अगर आप सीखना चाहते हो कि बेसिक कंप्यूटर किस तरह से होता है, क्या क्या सिखाया जाता है, किस तरह से आप सीख सकते हैं विद स्क्रीन रीडर इजीली, तो आप जुड़ सकते हैं नैब मेरिट के साथ। जुड़ के आप कंप्यूटर कोर्स नैब कंप्लीट मेरिट कर में आप सकते हैं सभी अपना। का स्वागत है। हमारी यह संस्था नेत्रहीन तथा अल्पदृष्टित लोगों का जीवन सुरक्षित एवं सुगम बनाने के लिए निःशुल्क कंप्यूटर तथा तकनीकी संबंधी शिक्षा प्रदान कराती है। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमारे डायरेक्टर श्रीमती पूनम त्यागी जी से कॉन्टैक्ट करें, जिनका नंबर है 9810045250। नंबर फिर से रिपीट करना चाहूँगी 9810045250। धन्यवाद।